बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं काउंटडाउन की बुक। आपका मैथ्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम मूव करेंगे अपने चैप्टर नंबर अपना 7 की तरफ। आपका लास्ट चैप्टर है आपके एक्सरसाइज का ज्योमेट्री है हमारे पास स्टूडेंट्स। इसके लिए आपके पास कुछ बातों का पता होना जरूरी है। आपको पता है कि टू आइडेंटिफाई 2D शेप्स, हम ये पहले ही अपना जो है ना क्लासरूम है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आपने जो है ये नेम्स ऊपर मेंशन है, आपने इसे पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और अब हम मूव करते हैं अपने पेज नंबर 183 की तरफ स्टूडेंट्स। इसमें आपने क्या देखना है कि पॉइंट किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं और रे। आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने का स्टूडेंट इन 4 बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट किसे कहते हैं, आइए इसको देखते हैं। अ पॉइंट इन ज्योमेट्री रेफर्स टू अ लोकेशन, एक लोकेशन का तरफ बताती है। इट इज़ शोन एज ए डॉट, ये किससे बताया जाता है, डॉट से स्टूडेंट्स। ये देखें, आप देख सकते हैं A, C, D एंड B, ये जो हमारे पास डॉट्स गिवन है इनको हम क्या कहेंगे, पॉइंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट्स कहेंगे। अब देखिए लाइन्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है एक लाइन स्ट्रेट होती है जो कि आप अपने मार्जिन लाइन लगाते हैं, फिनिशिंग लाइन लगाते हैं, और आप अपने साइड्स पे जो कॉपीज़ पे मेंशन करते हैं उसको भी लाइन कहते हैं। अब लाइन बनती किस तरह है, अ लाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स, एक सेट ऑफ मजमुआ है पॉइंट्स का। इन पॉइंट्स से छोटे छोटे इन पॉइंट्स में जब आप कंबाइन कर देंगे स्टूडेंट, ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट पाथ बन जाएगा। उसको क्या कहते हैं, हम पॉइंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लाइन कहते हैं। आ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका आपको पता है कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हम चाहे तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। आप इसको सो ऑन बहुत ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं। अब आपको पता है लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट। लाइन सेगमेंट उसको कहते हैं, एक लाइन आपको गिवन है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और उसका एंड पॉइंट भी है, इसको आप क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। इन प्रीवियस क्लास वी लर्न व्हाट दैट अ लाइन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ पॉइंट्स। इसमें कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास इन्फिनिटेड जो है, इनफाइनाइट हमारे पास क्या है, लाइन पॉइंट्स है जो आपस में मिलकर एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। एक लाइन का जो है एक ए पॉइंट और बी पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे, हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। रे किसे कहते हैं, आपको पता है, अ रे इज सिमिलर टू अ लाइन सेगमेंट बट वन विद वन एंड पॉइंट दैट एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल रे A to B एंड D to C। आपको पता है ये एक ऐसा पॉइंट जो एक तरफ से स्टार्ट होकर जिसका वन जो पॉइंट है वो एंड पॉइंट होता है, यानी कि विद वन एंड पॉइंट। इसका एक एंड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ये स्टार्ट की है और ये यहाँ पे जाकर फिनिश कर दी, इसको हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। एक तो A से B की तरफ मूव कर रही है और एक D से C की तरफ मूव कर रही है। जहाँ पे इसका एरो होता है यहाँ वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स ये फिनिश हो जाती है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ, पैरेलल लाइंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है, दो लाइंस जो आपस में इक्वली जो है वो डिस्टेंस पे पड़ी होती हैं उनको क्या कहते हैं, लाइंस कहेंगे। यूजुअली दिस रूलर एंड पेंसिल आदिल हैज़ ड्रॉन 2 लाइंस। आदिल ने कितनी लाइंस ड्रॉ की है स्टूडेंट्स, 2 लाइंस ड्रॉ की है। दीज 2 लाइंस नेवर मीट, ये आपस में कभी भी मिल नहीं सकती, इनके कभी भी जो है एंडिंग पॉइंट्स नहीं होंगे जो एक दूसरे को कट करेंगे। इवन इफ दे स्ट्रेच फॉर एवर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस रिमेन द सेम। हमेशा 2 पैरेलल लाइंस में स्टूडेंट्स डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब हम अपने मूव करने लगे हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 192 की तरफ। आपकी एक्सरसाइज है 7A, फिल इन द ब्लैंक है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश पॉइंट। तो आपको पता है स्टूडेंट्स के एक हमारे पास लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं। अ पॉइंट इज शोन एज ए लोकेशन, एक जो लाइन है वो किस लिए शो की जाती है, लोकेशन के तौर पे बताने के लिए यूज़ की जाती है। लाइन विच एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन इज नोन एज रे, जो कि आपको बताया है कि जो एक्सटेंड कर दी जाती है इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम रे कहेंगे, ठीक है। आ स्क्वायर हैज़ डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर्स। तो आपको पता है स्क्वायर इस तरह का होता है स्टूडेंट्स, इसके 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 ही कॉर्नर्स होते हैं, 4 ही साइड्स होती हैं। जबकि ट्रायंगल आपको पता है 3 कॉर्नर्स वाली को कहते हैं ट्रायंगल, इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं। स्टेट आइदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। तो अ पैरेललोग्राम इज आ 4 साइड शेप। आपको पता है कि इस तरह की शेप को पैरेललोग्राम कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि ये किस तरह की होती है, 4 साइड्स वाली होती है, मगर इसको हम स्क्वायर नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी जो ये वाली लाइंस हैं आपस में ऑपोजिट साइड्स जो है वो सेम होती हैं, लेकिन ये आपस में चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। 2 लाइंस एक दूसरे के इक्वल होती है। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल आर इक्वल, किसके इक्वल होती है, ऑपोजिट साइड्स ट्राइंगल की इक्वल होती हैं। तो ये ट्रू है स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल की लाइंस आपस में रेक्टेंगल की क्या होती हैं,
ट्रू होती है, यानी कि इक्वल होती है। इन आर स्क्वायर द लेंथ इज़ डबल विद विड्थ, एक स्क्वायर में जो क्या है कि विड्थ है वो डबल होती है लेंथ से, तो ये फॉल्स है स्टूडेंट। स्क्वायर में तो चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। आर रोम्बस इज़ आ 5 साइडेड शेप, तो स्टूडेंट आपको पता है कि रॉन्ग है। 5 साइडेड जो शेप होती है वो पेंटागन होती है। कौन सी होती है? पेंटागन। द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर फिक्स, तो ये ट्रू है कि 2 जो एंड पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो एक सेगमेंट के फिक्स होते हैं, तो ये ट्रू है हमारे पास। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आर ट्राइंगल हैज़ 3 कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स होते हैं स्टूडेंट्स? 3 कॉर्नर्स। आ लाइन इज मेड बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक लाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन बनती है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलती है। द गिवन फिगर इज आ क्या है स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट। ये देखें, ये हमारे पास जो गिवन है लाइन, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसके एंड पॉइंट भी है और इसका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट भी है। आ पॉइंट हैज़ नन ऑफ दीज, आ पॉइंट की ना विड्थ होती है, ना डेप्थ होती है और ना ही लेंथ होती है, ठीक है। वो तो एक डॉट होता है, आपको पता नहीं डॉट होता है एक पॉइंट, तो नन ऑफ दीज को आप टिक कर देंगे। मूव करते हैं लास्ट वन की तरफ। आ पेंटागन हैज़ 5 साइड्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, तो एक पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स? 5 साइड्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये आपने जहाँ इन बुक वर्क पे ही करना है, बुक पे ही करना है। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए, ये जो 4 और 5 है ये आपके लिए एक्टिविटी वर्क है एक तरह का, और आपने इसे अपनी कॉपीज़ पे करना है और अच्छे से हमें व्हाट्सएप में भी पिक्चर शेयर करनी है। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक स्केल लेना है, उसको आपने यहाँ पे रखकर इतनी लाइन पे रख के जो पॉइंट आपको गिवन होगा स्टूडेंट्स आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये 2 सेंटीमीटर लंबी है या ये इसकी लेंथ जितनी भी आपने इसे स्केल से मेजर करना है स्टूडेंट्स, और हमें जो है वो पिक्चर शेयर करनी है इसकी। और इसी तरह आपने लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ करना है स्केल से 4 सेंटीमीटर का, तो आपने एक स्केल लेना है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने पॉइंट लगाना है और एंड पॉइंट पर लगा के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, उसके नीचे आपने लिख देना है 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपकी एक्टिविटी, जबकि 6, 7 और फर्दर ऑन आपके जितने क्वेश्चन है वो स्किप है। तो आपने इसे अच्छे से स्टूडेंट्स अपने चैप्टर को करना है। आपके लिए इतना ही है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।